तो नेक्स्ट लाइन में लिखो Rn is directly proportional to n square. So write down in next line. अब मैं सवाल, it means that it shows that, right? It shows that radius of Bohr orbit. It shows that radius of Bohr's orbit. या radius of orbit ऐसा भी लिखे तो Bohr's orbit लिखेंगे, ध्यान में रहेगा आप लोग. It shows that radius of Bohr's orbit. It shows that radius of Bohr's orbit is proportional to square of principal quantum number. Is proportional to square of principal quantum number. Is proportional to square of principal quantum number. Right? Question लिख रहा हूँ मैं. Question. Prove that, show that, जो भी है. Prove that. क्या prove that क्या? Radius of orbit of an electron या फिर Bohr orbit, right? कुछ भी. Orbit of an electron is proportional to square of principal quantum number. Square of principal quantum number. Prove that radius of an orbit of an electron is proportional to square of principal quantum number. सवाल का जवाब आ गया क्या पूरा? अरे आ गया क्या? अपना ये जो एक्सप्लेनेशन है इसका जवाब आ गया क्या बोलो आपको? हैंड रेज करके बोलो जवाब आ गया होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? जवाब आ गया होगा तो हम लोग क्या करेंगे भाई? है ना? जवाब अच्छे से समझ में आएगा, देखो अच्छे से लिखो, इसको अच्छे से लिखो, एकदम अच्छे से लिखो. ये जो चीज है इसको एकदम अच्छे से लिखो, है ना? ये जो चीज हुआ है ये इसमें अब सिर्फ ये V है ना, ये अलग चीज है. ये V मैं अलग से बताऊं, ये अलग है, इसमें ये फ्लेवर अलग है. ये V जो है ना 15.5 मैंने लिया ही नहीं अभी तक, इसको अलग से करने का है आपने. इसको कल सॉल्व करेंगे. हमको आज प्रूव करना था रेडियस क्या आता है और क्या प्रूव कितना आता है. तो पहला रेडियस कितना रहेगा, पहला कितना आएगा, दूसरा कितना आएगा, ये सारा तो पहले की कैलकुलेशन उन्होंने की है. आज आपका होमवर्क है ये सारा अच्छे से लिखने का. और क्या लिखने का? n की h की वैल्यू आपको मालूम है कि कितनी है, प्लैंक्स कांस्टेंट एप्सिलॉन 0 की वैल्यू मालूम है क्या, है ना? me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है क्या, पाई मालूम है कि ये a0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये r1 इज इक्वल टू 0.0353 नैनोमीटर ये प्रूव करने. हर एटम के पहले, हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट की रेडियस 0.053 नैनोमीटर प्रूव करने का ये न्यूमेरिकल है आज का आपका न्यूमेरिकल. किसकी किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की, फाइंड आउट करके h प्लैंक्स कांस्टेंट अभी मैंने कल ही दिया 6.63 10⁻34. एप्सिलॉन 0 परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस आपको मालूम है कितनी वैल्यू, पाई मालूम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी मालूम -31, राइट? केजी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6. कल परसों आपको ये सारी चीजें मैंने लिख कर दी. फिर एक बार लिखो, सब्स्टिट्यूट करो, r की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, n इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करने का तो स्क्वायर 1 आ जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं. ये वैल्यू आंसर आपको पता है प्रूव करने का और लाने का नहीं, सॉल्व करने का. ये फॉर्म मैं आपको बोल रहा हूँ वापस, पूरे किताब में यही सारी चीजें चलेगी. इसके बाद में आप लेमन सीरीज, ये सीरीज, वो सीरीज, यही सारा चीजें ये काम आएगा. सारा ये फॉर्मूले सारे काम आएंगे. ये परफेक्ट आना चाहिए, R1 की वैल्यू ये आनी चाहिए, कैलकुलेशंस करते आनी चाहिए, ये कैलकुलेशन आनी चाहिए. मेरे को बाकी नहीं मालूम. आज का होमवर्क है छोटा सा, ये बहुत हो गया तो 15 मिनट का होमवर्क है, पर बैठ के करना पड़ेगा. मैक्सिमम 15 मिनट का होमवर्क है, करेंगे? ठीक है. तो रेडियस ऑफ ये हो गया, उसमें सिर्फ 15.5 बाकी है, वो अलग चीज है बिल्कुल. 15.5 बाकी है पर उसका काम खत्म हो गया. फिर ये कैलकुलेट करो आप, देखो ये कर सकते हैं कि देखो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 3 हो गया. तो क्या हो गया अब ये, अगर आपको पता है कितना 0.053 पता है तो डायरेक्ट आंसर आ गया. 2 मार्क के सवाल आती है 0.053 नैनोमीटर, 2 मार्क का सवाल है. देखो आ गया कि न्यूमेरिकल नहीं आया, आ गया. दूसरा एग्जांपल देखो इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अज्यूम दैट द इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल रेडियस 1.8. ये भी इसका भी देखो, इसका सॉल्यूशन ये दिया उन्होंने, देखो ये भी ट्राई करके देखो, उसी तरह का है कि इज इक्वल टू. ये भी सेकंड वाला भी ट्राई करके देखो. इसमें रदरफोर्ड और बोर का दोनों का, ये मैक्सवेल तीनों का, रदरफोर्ड, बोर और मैक्सवेल तीनों का मिलके ये क्वेश्चन बना हुआ.
ट्राई करके देखो, हुआ तो ठीक है ना, तो कल मैं बताऊंगा ये न्यूमेरिकल 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन एमईवी आता है, तो इसको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट करके फिर एमईवी में 10⁻⁶ को -6 करके एमईवी में कन्वर्ट करने का ट्राई करके देखो। ट्राई करके देखो। गोल्ड के लिए Z = 79 आता है, तो ट्राई करके देखो। ट्राई करने में हर्ज नहीं है, ज्यादा नहीं है, इतना ही सिर्फ। हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया है, ये एक्सप्लेनेशन पढ़ो। आंसर जो दिया ना इसने, सोल्यूशन, ये सोल्यूशन ये बहुत अच्छे से दिया उसने, बहुत अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन है बहुत। काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ये स्कैटरिंग का जो एक्सपेरिमेंट किया ना अपने अल्फा स्कैटरिंग, उसको इन्होंने सॉल्व करके दिया आपने, गोल्ड फॉइल का, है ना। हाँ, रुदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, उसके रेडियस और वो कैसे आई थी, वो उसने ये उसके फॉर्मूले से वो भी कैलकुलेट करके बताया कि तुमने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो सही है, पर जवाब हम दे रहे थे। ठीक है, ओके। सो 2 सॉल्व न्यूमेरिकल्स और एक वो अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स आर निकालने की, 2 होमवर्क 3 होमवर्क है, करो। कल इंशाल्लाह 6 बजे क्लास होगी। अल्लाह हाफिज।